आप सभी खुद को सनातनी कहते हैं, तो आप सभी ने महाभारत तो देखी ही होगी या उसके बारे में जानते ही होंगे। पर क्या आप महाभारत के सभी किरदारों को जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन कौन है? अगर नहीं तो आज जान जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के नाम। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले योद्धा हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनसे ज्यादा सामर्थ्य और शक्ति किसी भी और योद्धा में नहीं थी। आपको बता दें कि भीष्म पितामह का नाम पहले देवव्रत, परंतु बाद में उनको भीष्म पितामह कहा जाने लगा। दूसरे स्थान पर कुंती पुत्र अर्जुन का नाम आता है। अर्जुन पांडु और कुंती के पुत्र थे और बहुत ही उत्तीर्ण धनुर्धर थे। अर्जुन के दिव्य धनुष का नाम गांडीव था, जो कि उन्हें अग्नि देवता से प्राप्त हुआ था। तीसरे स्थान पर अभिमन्यु का नाम है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और अर्जुन की भांति ही उत्तीर्ण धनुर्धर थे। अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में अकेले 7 महारथियों का सामना किया था और कर्ण ने अभिमन्यु का वध किया था। चौथे स्थान पर द्रोणाचार्य का नाम है। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य सभी गुरुओं में श्रेष्ठ थे। उनके सामर्थ्य और शक्ति का जवाब नहीं था। पांचवें स्थान पर कुंती पुत्र भीम का नाम है। भीम पांडु और कुंती के पुत्र थे और उनमें शारीरिक बल भरपूर था। भीम ने ही 100 कौरवों का वध किया था। छठे स्थान पर कृपाचार्य का नाम है। कृपाचार्य भी पांडवों के गुरु थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। 7वें स्थान पर अश्वत्थामा का नाम है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और उन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त था। अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था और अंत तक युद्ध में रहे थे। युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था और उनसे उनकी मृत्यु छीन ली थी। 8वें स्थान पर घटोत्कच का नाम है। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे और शारीरिक रूप से काफी बलशाली तथा बड़े थे। युद्ध में घटोत्कच ने कौरवों की 3 अक्षौहिणी सेना को नष्ट किया था तथा कर्ण ने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच का वध किया था। 9वें स्थान पर कर्ण का नाम है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, जो कि उन्हें विवाह से पूर्व भगवान सूर्य द्वारा मंत्र प्रसाद में प्राप्त हुए थे। कर्ण का पालन पोषण शूद्र वर्ण के एक पति पत्नी ने किया था, इसीलिए उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था तथा कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ। अंत में 10वें स्थान पर दुर्योधन का नाम है। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे तथा 100 कौरवों में सबसे श्रेष्ठ थे। दुर्योधन मल्लयुद्ध तथा गदायुद्ध में काफी उत्तीर्ण थे। दुर्योधन ने ही हस्तिनापुर की सभा में मामा शकुनी के साथ षड्यंत्र रचकर पांडवों तथा द्रौपदी का अपमान किया था, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन का वध पांडुपुत्र भीम ने किया था। तो दोस्तों, यह है महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के नाम। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धर्म तथा वेदों की और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।